आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर सीट की, जहां पर उपचुनाव होना है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेला है और कांग्रेस के मजबूत दावेदार रंजीत दास को अपनी तरफ कर लिया है। वहीं अब कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला का कहना है कि जिस पार्टी ने रंजीत दास को सम्मान दिया, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ओएसडी बनाया, यही नहीं उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया। मोहन काला ने कहा कि ऐसे धोखेबाज बीजेपी को ही मुबारक हो। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी रंजीत दास के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रतिक्रिया आई। करण माहरा का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नामों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल किया गया था, लेकिन रंजीत दास को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो बीजेपी में चले गए। रंजीत दास जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है। कार्यकर्ता आक्रोशित है और वो कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेंगे। रंजीत दास जी के फादर को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, इनको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया, इनको विधायक का चुनाव भी लड़ाया, नहीं जीत सके। तो उस पर कांग्रेस की गलती नहीं थी। और वर्तमान में भी 3 नाम का पैनल हाईकमान को गया था, जिसमें रंजीत दास जी का नाम भी था, परंतु शायद उनको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो किस वजह से गए ये वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी योग्यता पे भरोसा न होने की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हैं। अनुज, देखिए बागेश्वर सीट को लेकर उपचुनाव होना है और उससे पहले एक अलग ही राजनीतिक रुख आ गया है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी 3 पैनल के जो नाम थे उसमें से एक प्रत्याशी तो बीजेपी में जा चुके हैं। जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से बीजेपी उपचुनाव की घोषणा हुई और उसके ठीक बाद इस तरीके की हलचल सामने आती है, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार कहे जाते हैं, जिनका लिस्ट में, जिनको टिकट को लेकर के लिस्ट में नाम शामिल था, रंजीत दास, वो कल बीजेपी में शामिल हुए और एक बीजेपी ने कहा जाता है बड़ा त्रुक कार्ड खेला है। कांग्रेस से कई लोगों को तोड़ा हुआ है। बागेश्वर से अगर बात करें तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक घटनाक्रम काफी कुछ दिलचस्प हो गया है, जो कि बागेश्वर उपचुनाव, कहा जाता है कि कुमाऊं से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आते हैं और जो बागेश्वर सीट है वो बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। तो इसी वजह से तो वहां के जो कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें धन्यवाद दिया, बधाई दी बीजेपी में शामिल होने को लेकर के। तो वहीं कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आ रही है उनका ये कहना है कि हमने इनके फादर को भी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया हुआ था, उनके फादर को मुख्यमंत्री का ओएसडी तक बनाया हुआ था, लेकिन अब जब उनका नाम कांग्रेस की लिस्ट में शामिल था, उसके बावजूद वो बीजेपी में शामिल हुए, तो उनको जो है उनकी जीत सुनिश्चित नहीं थी या वो अपनी जीत से डर रहे थे कि हम हो सकता है कि जीत ना पाए, इस वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है इसको बड़ा अच्छा रोल माना है कि जब INDIA के लोग ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो किस प्रकार की INDIA, सबसे बड़ी बात ये है। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया जरूर देती हुई नजर आ रही है, चाहे बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के हो या 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के हो। बीजेपी की लगभग सारी तैयारियां लगभग हो चुकी है, चाहे वो पन्ना प्रमुख से लगा करके और बीजेपी की समन्वय बैठक तक चुनाव की रणनीति की समीक्षा लगातार चल रही है, चाहे वो सेंट्रल के मिनिस्टर हो या उत्तराखंड के प्रभारी हो, लगातार यहाँ पे आकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चुनाव की देखरेख कर रहे हैं। जी चारुल। चलिए अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल समेत 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नदी नाले के उफान पर आने की संभावना बनी हुई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो देखिए, भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड में
कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, इसीलिए सभी से घर पर रहने की सलाह दी गई है। देवभूमि में जबरदस्त बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हालात जो है वहां पर काबू में नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमानी आफत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। प्रशासन ने सभी से घर में रहने की अपील की है। उत्तराखंड के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पहले से भी हमने दे ही रखा था कि जो रेड अलर्ट है वो रखा गया है, और 13 को विशेषकर देखें तो जो देहरादून, टेहरी, पौड़ी और कुमाऊं रीजन में नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जो है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे कि बहुत भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो नदी नालों में है जो जल का स्तर है वो सडनली इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से जो आसपास वहाँ पे लोग रह रहे हैं 13 और 14 में, विशेषकर मैं कहूँगा ये अगस्त की जो 2 दिन है, 2 तारीखें, तो उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो कहीं सेफ जगह पे शिफ्ट कर लें। चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से ये बारिश आफत की बारिश बन रही है। बारिश को लेकर देखिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार बारिश जो हो रही है उससे हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, मलबा सड़कों पर आ रहा है, और देहरादून, नैनीताल समेत 6 जिलों में खासकर बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, और इसीलिए ये भी कहा गया है कि नदियों के पास ना जाएं, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। कई शहरों में सड़कों पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है, और सड़क पर चलना इस वक्त आपके लिए आफत बन सकता है, क्योंकि गड्ढे जो हैं वो भी हैं, और ऐसे में जो बारिश का पानी है उसने पूरी सड़कों को जलमग्न कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है, क्योंकि घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, फिलहाल उत्तराखंड को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है बारिश से। जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर रखा है, कल और परसों की अगर बात करें तो लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर गढ़वाल मंडल की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मौसम विभाग हो चाहे आपदा प्रबंधन केंद्र हो, अलर्ट मोड पे है। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। बीते 24 घंटे से लगातार राजधानी देहरादून में भारी बारिश हो रही है, तो लोगों का जो जीना है वो बड़ा दुश्वार हो गया है। जगह जगह पे जल भराव हो गया है। साथ ही साथ अगर बात करें राजधानी देहरादून से सटे थोड़े पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर भी भूस्खलन की संभावना लगातार बढ़ती चली जा रही। आपदा प्रबंधन की टीम हो या एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम हो, उन्होंने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर रखा गया है। जो नदी नालों के किनारे जिन्होंने मकान बनाए हैं उनको साफ तौर पे जो संवेदनशील एरिया है या अति संवेदनशील एरिया उनको साफ तौर पर अलर्ट जारी कर रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर आवश्यक ना हो तो घर से मत निकले, अनावश्यक रूप से घर से मत निकले, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है। और खास तौर से जो पहाड़ी हमारे जो जिले हैं उन पहाड़ी जिलों में लगातार जो बारिश हो रही है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है। बद्री केदारनाथ की अगर बात करें तो वहां पर भी लैंडस्लाइड की संभावना लगातार बढ़ रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी की अगर बात करें तो वहां पर भी लैंडस्लाइड की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। तो लोगों को अनावश्यक रूप से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ ये भी चीज बोली जा रही है कि नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं वो अलर्ट मोड पर रहे, और जो अति संवेदनशील एरिया है वहां के लोगों पर अनुजा बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीधा ले चलते हैं आपको देहरादून। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरा माननीय मुख्य अतिथि एवं मान्य अतिथि गणों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। मंच पर विराजमान होने के लिए हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और उनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश की समस्त ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम जो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आयोजित किए जाने हैं उनका संचालन किया जा रहा है और बहुत उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। ये अभियान हमारे राज्य में भी बहुत उत्साहपूर्वक और पूर्ण जन सहभागिता के साथ में किया जा रहा है, जिसमें माननीय मंत्रीगणों द्वारा, माननीय सांसदों द्वारा, माननीय विधायक गणों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। नेशनल हाईवे समेत कई राज्य और ग्रामीण सड़कें जलमग्न हैं। केदारनाथ यमुनोत्री नेशनल हाईवे समेत 251 सड़कें बंद कर दी गई हैं। हाईवे पर जगह जगह तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। सड़कें खुलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। भारी बारिश के कारण कई जगह पर सड़कें बंद कर दी गई हैं। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़कें बंद हैं, जिस वजह से तीर्थयात्री फंस रहे हैं। जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जगह जगह पे सड़कें बंद हैं क्योंकि आपदा लगातार आ रही है और पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है। अगर बात करें आंकड़ों की तो 225 सड़कें ऐसी हैं जो अभी तक पूरे उत्तराखंड में आपदाग्रस्त के कारण बंद है, क्योंकि वहां पे पहाड़ों से मलबा आ रखा है। लेकिन वहीं अगर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार मुस्तैद है, चाहे वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम हो या लोक निर्माण विभाग की टीम हो या आपदा प्रबंधन की टीम हो। अगर कहीं पे मलबा गिरता है तो वहां पे टीम पहुंच करके उस मलबे को हटाने की कवायद शुरू कर दी जाती है। लेकिन वहीं अगर बात करें तीर्थ यात्रियों को लेकर के तो तीर्थ यात्री लगातार आ जरूर रहे हैं, लेकिन वो घंटों जाम में फंस रहे हैं क्योंकि जगह जगह पे मलबा गिर रहा है, बारिश लगातार हो रही है। तो भारी बारिश के कारण जो पहाड़ों से मलबा है वो सड़क पे आ जाता है, जिसके कारण जो यातायात है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री भी इस चीज को बोल रहे हैं कि अगर आवश्यक ना हो तो आप घर से यात्रा ना करें। फिलहाल के लिए यात्रा पे ब्रेक लगता है।
जब परिस्थितियां सही होगी, मौसम सही होगा, मौसम को देख करके ही आप जो है चारधाम की यात्रा करें। तो कहा जा सकता है कि अगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो करीब 3 से 4 नेशनल हाईवे हैं जो अभी फिलहाल के लिए बंद किए गए हैं। स्टेट हाईवे की अगर बात करें तो 5 से 6 ऐसे स्टेट हाईवे हैं जिनको फिलहाल के लिए बंद किया गया है, लेकिन समय समय पे उनको खोला भी जाता है, क्योंकि जब मलबा आ जाता है तो उसको हटाने के बाद भी यातायात को सुचारू रूप से किया जाता है। अभी अगर बात करें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो वहां पर भी मोहंड के पास पुलिया धंस गई थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग की टीम हो या प्रशासन की टीम हो, लगातार मुस्तैदी से उन्होंने कार्य किया और एक वैकल्पिक मार्ग बना करके दिल्ली से जो देहरादून पर्यटक आ रहे हैं उनको एक वैकल्पिक मार्ग दिया गया। तो कहा जा सकता है कि लगातार पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश है। लोगों से यही अपील की जा रही है, हम न्यूज इंडिया के दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आवश्यक ना हो तो घर से मत निकले, अनावश्यक रूप से घर से मत निकले, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। चलिए अनुज, आप बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में डेंगू का प्रकोप जारी है। अस्पतालों में डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की भरमार देखने को मिली है। अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। अब तक 95 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, अस्पतालों में डेंगू के मरीज पहुंचने शुरू हो गए हैं। केसेस बढ़ने लगे। अब तक 95 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए बारिश और बाढ़ का कहर हमने देखा, बारिश का कहर अब भी चल रहा है और ऐसे में डेंगू का प्रकोप भी देखना शुरू हो गया है। रखा गया है मौसम विभाग ने। तो वहीं अगर डेंगू की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में डेंगू अपना पैर पसार रहा है। राजधानी देहरादून समेत अगर बात करें, उधम सिंह नगर की अगर बात करें, हल्द्वानी की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, तो लगातार डेंगू का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की अगर